हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पारस कोचिंग इंस्टीट्यूट। डियर स्टूडेंट, आज हम एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं भौतिक विज्ञान का, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, बहुत पेपर में आता है। किरचॉफ के दो नियम हैं, तो हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में बात करते हैं। अभी थोड़ा सा और जनरल चीज जान लेते हैं। पहले हमने इसके पहले वाले में आपको बताया था कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम डियर स्टूडेंट आप अपने माइंड में याद कर लेना कि ओम का नियम सरल परिपथ के लिए है। कोई सिंपल सर्किट है उसके लिए ओम के नियम से उसमें विभवांतर और धारा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई जटिल परिपथ है, जटिल परिपथ का मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप, उसमें ढेर सारी चीज सीरीज में पैरेलल जो भी है जोड़ करके एक जटिल परिपथ बना दिया जाए, तो उससे ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर को निकालने में बहुत असुविधा होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हम धारा और विभवांतर का मान कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी जटिल परिपथ के लिए निकाल नहीं पाते हैं। तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था किरचॉफ। तो किरचॉफ ने जो जटिल परिपथ है उसको हल करने के लिए, जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर को ज्ञात करने के लिए नियम दिया, और उस नियम का नाम है किरचॉफ का नियम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बिल्कुल मेन जो पॉइंट है वो सीख लेना है। जो किरचॉफ का नियम है वो जटिल परिपथ के लिए है, और जो ओम का नियम है वो सरल परिपथ के लिए। दोनों का काम एक ही है, वो भी विभवांतर और धारा को डिटरमाइन करता था, यानी विभवांतर और धारा को निकालता था, और ये वाला नियम भी विभवांतर और धारा को निकालता है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। तो दो नियम को बारी बारी करके हम सीखते हैं, क्या है पहला नियम, क्या है दूसरा नियम, क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से याद कर लीजिएगा कि ये जो किरचॉफ थे ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे या जर्मन भौतिक शास्त्री थे। ये भौतिक वैज्ञानिक थे, तो जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका जो नाम था, इनका नाम था गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ। गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ, इन्होंने 1842 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया। तो यहां से आपको सीखना है कि किरचॉफ कहाँ के वैज्ञानिक थे। किरचॉफ एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था गुस्टाव रॉबर्ट किरचॉफ। इन्होंने 1842 ईस्वी में एक नियम दिया। किसके लिए नियम दिया? विभवांतर और धारा को कैसे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में यानी किसी भी जटिल परिपथ में कैसे हम धारा और विभवांतर को आसानी से निकाल देते हैं, इसके लिए इन्होंने नियम दिया। किरचॉफ ने जो नियम दिया था वो दो नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम और दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। तो पहले हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले हम किरचॉफ के पहले नियम के बारे में बात करते हैं, फिर दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है, तो किरचॉफ का पहला नियम, इस नियम को संधि का नियम यानी जैक्सन रूल कहते हैं। संधि के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। है क्या संधि का मतलब? होता है जोड़। जैसे हम एक तार दूसरे तार को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, तार टूटी है तो उसको ऐसे करके जोड़ करते हैं, तो जो हम ज्वाइन करेंगे वो संधि होगी। तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने नियम क्या दिया? इन्होंने कहा किसी दिष्ट धारा माने डीसी के लिए, ठीक है, डायरेक्ट करंट के लिए विद्युत परिपथ की किसी संधि पर यानी किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब कोई डीसी करंट है, तो जो डीसी करंट है उसके किसी भी बिंदु पर जितनी धारा मिलेगी उस टोटल धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से देख लेते हैं, अर्थात सिग्मा आई का मतलब किसी भी बिंदु पर जितनी भी धाराएं होती हैं, 5 धाराएं 10 धाराएं, सारी धाराओं को जोड़ने पर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। यही किरचॉफ का पहला नियम है। तो किरचॉफ का पहला नियम यही है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का
बीजगणितीय योग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीजगणितीय योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए इसको और हम अच्छे से सीख लेते हैं। हम एक संधि ले लेते हैं, यहां से हमने एक ले लिया, ये एक संधि है, इसका नाम है O। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर धारा आ रही है I1, यहाँ पर धारा आ रही है I2, यहाँ पर धारा आ रही है I3, यहाँ से I4 धारा बाहर जा रही है, I5 धारा बाहर जा रही है, यहाँ से I6 धारा बाहर जा रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि ये जो पॉइंट है ये संधि होगा जहां पर धाराएं आ रही हैं, जहां से धाराएं निकल रही हैं। तो इस नियम के अनुसार इस बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होगा, 0। यही है किरचॉफ का पहला नियम। तो किरचॉफ के पहले नियम को और हम अच्छे से जानने के लिए चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी ये बताता है कि किसी बिंदु पर जितनी धाराएं आएंगी, आने वाली धाराओं का चिन्ह प्लस लिया जाएगा, और उस बिंदु से जितनी भी धारा बाहर निकलेगी, पास आउट होगी, जितनी धारा बाहर जाएंगी उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। यानी आने वाली धाराओं को प्लस से डिनोट किया जाएगा और जाने वाली धाराओं को माइनस से डिनोट किया जाएगा। तो अगर हम इस नियम के अनुसार बात करें, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार, तो संधि पर जितनी भी धाराएं होंगी सबका बीजगणितीय योग 0 होगा। यानी इस पॉइंट पर अगर धारा निकालें, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0 के बारे में बात करें, तो कौन कौन धारा आ रही है, आने वाली धारा कौन सी है, आने वाली धारा क्या है, I1, इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। फिर कौन सी धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, फिर कौन सी धारा आ रही है, I3। तो हम देख रहे हैं कि I1, I2, I3 संधि की ओर आ रही है। जाने वाली धारा I4, I5 और 6। अभी हमने बताया चिन्ह परिपाटी के अनुसार जाने वाली धाराओं का चिन्ह माइनस लिया जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, I4 का चिन्ह माइनस होगा, I5 का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा, और I6 का ही चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल टू टोटल कितना होगा, सबका सम कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3, अब ये सब माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बॉर्डर लाइन भेजेंगे तो उधर भेजेंगे, तो I4 कितना होगा, प्लस। I5 भी क्या हो जाएगा, प्लस। I6 भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहां से देखते हैं I1, I2, I3 क्या है, आने वाली धारा, I4, I5 क्या है, जाने वाली धारा। यानी इसका मतलब कि आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग, जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ से हमने एक नया ये सीखा कि जो किरचॉफ का पहला नियम है, यानी संधि का नियम है, उसके अनुसार किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। या हम और इसको क्लियर कर दें तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, यानी जितनी संधि की ओर धारा आएगी उसका योग बराबर संधि से दूर जाने वाली यानी जाने वाली धाराओं का योग। यानी जितनी धारा आएगी टोटल धारा बाहर निकल जाएगी। यानी इस कहने का मतलब संधि पर धारा रह ही नहीं जाएगी, संधि पर धारा कितनी होगी, 0 होगी। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये 1 नंबर में कभी कभी पेपर में आ जाता है। यानी संधि का नियम किस नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का पहला नियम यानी संधि का जो नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि धारा के बारे में बात की गई है, धारा तभी प्रवाहित होगी जब आवेश होगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में। तो किरचॉफ का पहला नियम तो आप सीख गए। किरचॉफ का पहला नियम क्या है, सिग्मा I इक्वल टू 0, यानी आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। किस सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में, जिसका नाम है वोल्टता का नियम। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टता का नियम, या द्वितीय नियम बोलेंगे, या वोल्टता का नियम बोलेंगे, या एक और है बंद पास का नियम। इसको मेश लॉ बोलते हैं कि कोई भी सर्किट बंद है उसके लिए नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है।
देखिए डियर स्टूडेंट, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको लूप के नियम के वोल्टता का नियम, यानी इस नियम को कई नामों से जाना जाता है। लूप का नियम, मेश का नियम, वोल्टता का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। यही जो द्वितीय नियम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका स्टेटमेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो किसी विद्युत परिपथ के बंद पास में, कोई विद्युत परिपथ है उसका बंद पास ले लेते हैं। इसका हम एक ले लेते हैं बंद पास, ये एक बंद पास ले लेते हैं। जैसे ये एक बंद पास है, ये एक बंद पास है, पूरी तरह से क्लोज है। फिर कह रहा है कि बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में मान लेते हैं कि इसमें दो विद्युत वाहक बल लगा है, ये माइनस है ये प्लस है, ये विद्युत वाहक बल है, इसका नाम क्या है E1 है। हाँ ठीक। और दूसरा ये है बंद पास में, ये प्लस है ये क्या है माइनस है, ये विद्युत वाहक बल क्या है E2 है। अब यहां से करंट प्रवाहित होगी कितना I1, पहले बैटरी से करंट I1, दूसरे बैटरी से करंट क्या जाएगी I2 जाएगी। अब इसके संगत में एक हम प्रतिरोध और लगा लेते हैं, ये प्रतिरोध मान लेते हैं ये ऐसे है, इसका नाम क्या है R1 और इस प्रतिरोध का नाम क्या है R2। तो ये कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद पास या लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोध, यहां से धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों, यानी अगर धारा I1 है तो इसके संगत प्रतिरोध क्या होगा R1 होगा, धारा I2 है तो इसके संगत प्रतिरोध क्या होगा R2 होगा। तो इनका इनके साथ गुणा, इनका साथ गुणा, इसका मतलब कि अगर I1 है तो इसके संगत प्रतिरोध R1 होगा, I2 होगा तो इनके संगत प्रतिरोध क्या है R2 होगा। तो कह रहा है इनका बीजगणितीय योग, तो यहां से देख लेना बीजगणितीय योग का मतलब होता है सिग्मा, सिग्मा ठीक। क्या लेना है मेन पॉइंट देख लीजिए, धाराओं और प्रतिरोधों, धारा मान लेते हैं टोटल धारा क्या है I, टोटल प्रतिरोध क्या है IR का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले वैद्युत वाहक बलों, यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं, वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय, फिर बीजगणितीय आया तो यानी सिग्मा लगा दो। विद्युत वाहक बल क्या है E है, ये दोनों क्या होता है बराबर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी बंद पास में धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें कार्य करने वाले विद्युत बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर ये एक परिपथ है तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा उस पर कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसमें होता क्या है, इसको वोल्टता का नियम इसलिए कहते हैं कि यहाँ से पूरे परिपथ में जितनी भी वोल्टता होगी, हमेशा याद कर लेना वोल्टता का मान क्या होगा 0 होगा। जैसे पहले वाले में धारा का मान 0 होता है, यहाँ पर वोल्टता का मान क्या होगा 0 होगा, यानी वोल्टेज 0 होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी किसी भी बंद परिपथ में धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम डियर स्टूडेंट पेपर में आता है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसका मतलब कि पूरे में जितनी भी होगी ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा जो भी होगी उसका मान कांस्टेंट होगा, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। तो आपने यहाँ से सीखा किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट अगर किरचॉफ का नियम आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।